ठीक, आइए हम आप बताने वाले हैं। कल हमने मान आपको याद कराए थे, किसके किसके याद कराए थे? साइन के मान और कास के मान और किसके? टेन के मान। एक चीज़ याद रखना, 3 के अगर हमें मान पता है तो बाकी 3 के हमने क्या कहा था अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कॉम्बिनेशन पिछले से पता ही होगा कि किसके साथ क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए 10 शुरुआत में जाइए, हमने क्या आपको पढ़ाया था? साइन थीटा बराबर जैसे लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। देखिए 90 डिग्री वाला जो बताया था उसका कॉम्बिनेशन अलग है, उससे यहाँ पर कोई रिलेटेड नहीं है। जो 90 माइनस करेगा उससे नहीं मतलब है हमको। मतलब ये था जो सबसे पहले आपको पढ़ाए थे, पहले वाले में देखिए साइन थीटा और लंब बटे क्या पढ़ाते थे? कर्ण। साइन थीटा का सेम उल्टा क्या था? कॉसेक थीटा था, नहीं था? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता था? कर्ण बटे लंब, यही होता था। अब देखिए अगर हमें साइन थीटा के मान याद हैं तो इनके भी मान याद हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर कॉसेक 30 पूछता है, क्योंकि साइन का क्या है? उल्टा, तो उल्टा है तो इनका मान पलट दो 2/1। यार मतलब का हुआ? बटे में 1 लिखा नहीं किसी के जाता, 1 से भाग करोगे रहेगा तो 2 ही, यानी कॉसेक 30 का मान हमेशा क्या रहता है? 2 ही रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हमको पता है टेन थीटा, किसका? 10 45 की वैल्यू पता है, कितनी होती है? 1 होती है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ तो होते हैं, तो काट अगर 45 के पूछे थे तो वो भी 1 का उल्टा करे हो, 1 ही रही। समझ गए हो ना? समझ गए हो। तो अगर हमको साइन कॉस 10 की वैल्यू पता है तो आप कॉसेक और कॉट और सेक की वैल्यू आप अपने आप, जैसे कॉस हमको 90 की पता होनी चाहिए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती? 0 होते। क्या होती है? 0। अब काश 90 की वैल्यू 0 है, अगर आपसे पूछ ले सेक 90 की वैल्यू तो इसी का उल्टा होता है। मान लो बटे 1 है, पलट दिया तो कितना हो जाए? 1/0। और जहाँ कभी भी ये थोड़ा वैल्यू देखने वाली है, तो 1/0 हुई। अब 1/0 होती है जब किसी के बटे में 0 तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए उसका पता नहीं होता है। समझ गए हो? अगर इसी की तरह अगर कोई पूछ लेता cos 45 का मान, तो cos 45 का मान का होता है? 1/√2। अगर sec 45 पूछ लेता हूँ, sec 45 अगर पूछ लेता तो इसका मान उल्टा हो जाता √2/1। तो 1 को 1 से भाग करते वही रहता, केवल √2 आता। समझ गए? तो इस तरह से ये वैल्यू है, ये मान रखना है कहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती, मैं ये बताने वाला हूँ आगे। चलिए, ये थी वैल्यू, सबको याद है? ठीक है। साइन कॉस अगर 10 की याद है तो सभी याद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आइए हम आते हैं सवाल पे। सबसे पहले सवाल पे सही है। अब देखिए ये हमारे सवाल हैं। अब आप लोग बिल्कुल शांत रहना, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए 30 की वैल्यू दी हुई है, 30 की वैल्यू हमको पता है। वहाँ पे जाना, देखिए जो कॉम्बिनेशन वाले सवाल थे उसमें क्या था, उनमें वैल्यू जैसे 65 दे दिया, 67 दे दिया, 49 दे, क्या इनके हमको वैल्यू पता थी? नहीं पता है ना ही इनके हम मान जान पाते हैं। तो जब नहीं पता है हमको तब वहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम लगाते थे। इनमें देखिए वैल्यू हमको पता है, 10 30 की वैल्यू पता है, 10 30 की पता है ना, 10 45 की भी पता है, 10 45 की भी पता है, साइन 60 की भी पता है और साइन स्क्वायर 30 की भी पता है। अगर वैल्यू पता है किसी की तो आपको कोई भी मेथड नहीं करना है, आपको नॉर्मली और सिंपल इसमें केवल वैल्यू रख देने हैं, बाकी कुछ नहीं आपको करना। जैसे यहाँ 2 10 30 डिग्री लिखा है, 10 30 का मान कितना होता है? तो यहाँ पे जैसे लिखा सिंपल लिख लेंगे, 2 गुणे 10 30 की वैल्यू रजनी, 10 30 डिग्री का मान, ये देखो याद नहीं किया, 10 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 कितनी है? 1/√3 ये होती है ना। सेम यहाँ भी देखो लिखा है 1 लिख लीजिए, प्लस लगा दीजिए। 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब उसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? स्क्वायर लिख लो, हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखिए इसके गुणे में है, 2 एकन कितना हो जाएगा? 2 बटे में कितना हो जाएगा? बटे में √3 हो गया ना।
अब यहाँ हॉल करो तो देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे क्या रहेगा 1। स्क्वायर का बेटा मतलब है कोई चीज़ उसको 2 बार लिखना, समझ गए ना। जैसे √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 गुणे √3 हो जाएगा। और जब कभी भी √3 की गुणा √3 से सेम रूट एक ही जैसे होते तो उनको रूट हट जाती, केवल उसका वैल्यू लिखते हैं। है नहीं, यहाँ √3 की गुणा √3 से करोगे क्या होगा 3। √5 की गुणा अगर √5 से कर रहे हो तो कितना होगा 5, कितना होगा 5। तो इसी तरह से जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना रहेगा 1/3। अब आइए हम आते हैं अपनी भिन्न पे, क्योंकि हमने देखिए पहले ही आपको बता दिया, अगर आपने जीवन में भिन्न नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए इसको हल करिए, 2/√3 ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए टांग टूटी है, टांग टूटे वाले में टांग देना पड़ता है, यानी 3 एकन 3 प्लस 1 4, यानी 4 कितना हो जाएगा 3। समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, ये इसके देखो बटे में है, ये भी इसके काहे में है बटे में, और दोनों का अगर बटे है किसी भी साइड में बड़े बटे के बटे में है तो वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो ये 2 ऐसे रहेगा, यहाँ 4 लिखा 4 ऐसे रहेगा, इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा, इसका नीचे वाला यहाँ आ जाएगा। अब काट लेते हैं, देखो कट रहा है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना आता है 3/2 और √3, इतनी वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए ये इतना आया आपका। अब हमने 9th में पढ़ा होगा हर का परिमेयीकरण, तो उसी तरह से सेम इसका परिमेयीकरण करेंगे। नीचे बटे में रूट नहीं रहता है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ √3 है तो √3 से आप गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिए ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ पर 3 की गुणा √3 से करोगे कितना हो जाएगा √3 ही, 3 √3 हो जाएगा। अब नीचे देखो रूट की गुणा करोगे हट जाएगा रूट, यानी खाली 3 होगा, और 3 के गुणा द्वितीय करे हो कई हो जी 6। अब काट लो, 3 एकन 3, 3 दूनी, यानी मान हमारा कितना है √3/2, 3/2। यह इसकी किसकी वैल्यू होती sin 60 की, किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, यानी हमारा मान कितना आया sin, यानी ये जो सवाल था 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30, किसकी वैल्यू है sin 60 की। अब हाँ, फिर से एक बार देखोगे समझ लोगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ 2 था, 2 मैंने लिखा, 10 30 की वैल्यू 1/√3, फिर 1 + 10 स्क्वायर 30 लिखा है, तो यहाँ 10 स्क्वायर 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ स्क्वायर था इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर किया। ओके। अब यहाँ देखिए 2 की गुणा 1 से करोगे 2 होगा, √3 बटे में है इसलिए हमने बटे में लिख लिया। ओके। 1 ऐसे ही लिखा, 1 + √3 का स्क्वायर हमने किया तो कितना है 1/3। स्क्वायर का मतलब बेटा हमने फिर से बता रहे हैं आपको 1/√3 गुणे 1/√3, वही चीज़ 2 बार लिखनी होती है, ठीक है। तो इसको हमने किया गुणा, √3 की 3 से करोगे 3 आएगा, 1 की 1 से करोगे 1 आएगा। देखो यहाँ टांग टूटने वाला सिस्टम है, यानी टांग इधर दोगे तो 3 एकन 3 एक कितना हो जाएगा 4/3, मैंने 4/3 लिखा, यहाँ 2/√3 लिखा। अब देखिए इसका बटे नीचे जाएगा, इसका बटे ऊपर आएगा, दोनों के ट्रांसफ़र बटे हो जाते हैं। ट्रांसफ़र मैंने ले लिया, काट लिया, इतना आंसर आया 3/2 √3। अब नीचे हमेशा नीचे मान में ये किसी का मान होता है ना, और नीचे रूट रखा नहीं जाता, तो इसको क्या करेंगे, जितना रूट लिखा होता है उसी के सेम रूट से गुणा कर देते। √3 की गुणा √3 से करेंगे, कर दिए। अब कितना आएगा हमको 3 प्राप्त होगा, और 3 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा 6। √3 की √3 से करोगे तो यही होगा, ठीक है। अब इसको काट लिया हमने, √3/2 जो किसकी वैल्यू होती है sin 60 की। ये रहा आपका आंसर। अब बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इसकी भी tan 45 की हमको वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता है उसी में मान रखते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो फिर उसी विधि से लगेगा 90 वाली विधि से, समझ गए। अब यहाँ देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 लिखा है, इसकी वैल्यू पता है तो 1 हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 आपकी, कितनी होती है 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, बटे लिख दो, समझ में आया। अब
देखिए 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, प्लस लिखा प्लस लिख दीजिए, फिर वही लिखा है 10 स्क्वायर 45, यानी 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर रिसीव मत करना बेटा। अब अगला देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह से देखिए 1 लिखा है, आप 1 लिखेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या रहेगा 1 की गुणा चाहे जितनी बार की जाए, बात नहीं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 माइनस 1 बटे 1, और 1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, समझ गए। अब वह 1 में से 1 घटाओगे क्या होगा 0, नीचे कितना होगा 2, और ऊपर अगर 0 है बेटा किसी से भी भाग करोगे तो वो क्या होगा 0, क्या होगा 0, और 0 मान किसका होता है 90 का काश 90 का, किसका होता है कॉस 90 का, किसका मान होता है काश 90 का। तो आपको अगर इसकी वैल्यू पूछता है तो आप 0 देंगे, अगर कॉस थीटा वगैरह में पूछता है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है कॉस 90 की कॉस 90 की। अगला इसी तरह से दूसरा सवाल समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन 60 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3/2 की गुणा 2 बार लिखी जाए, कोई बात नहीं बेटा। तो √3/2 गुणे √3/2 की वैल्यू जो है इसका मान क्या है, मतलब स्क्वायर का कि 2 बार गुणा की जाए। आप √3 की गुणा √3 से करोगे 3 ही रहेगा, 2 दूनी कितना होता है 4/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, यहाँ टांगे देखो बराबर हैं तो बराबर हैं सेम घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटाओगे कितना होगा 2/4, कितना हो जाएगा 2/4। अब 2/4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, और 1/2 मान होता किसका है। अगर वैल्यू इसकी पूछता है तो 1/2 होगा, अगर किसी एंगल में पूछता है साइन थीटा कॉस थीटा में किसी भी मान में पूछता है तो 1/2 मान किसका होता है साइन 30 का, साइन 30 आप लिख सकते हैं ऑप्शन में जो हो, अगर बहुविकल्पी आता है। और किसका होता है कॉस 60 का, कॉस किसका होता है 60 का, यानी दोनों के मान जो ऑप्शन में आए आप, तो 1/2 इसका मान आया और कॉस 60 या साइन 30। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 पॉइंट सेक स्क्वायर 45। अब देखिए हमें इनमें यहाँ पर वैल्यू इनकी पता है कि कॉसेक 45 की होती, साइन 45 की भी होती, सेक स्क्वायर 45 की भी होती, पता है, तो इसमें वैल्यू का मान रखेंगे। मगर सिद्ध हमको कैसे करना है, अगर ये इस वाले पद को क्या करें अलग उठा लें और इसमें वैल्यू रख दें, इसका मान निकाल लें, इस वाले पद को उठा दें इसमें वैल्यू रख दें और मान निकाल लें, दोनों अगर बराबर आते हैं तो ये एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। कैसे, सबसे पहले ये देखो LHS लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बाएं की तरफ उसको LHS बोलते हैं। हमने उठा लिया लिख लिया। अब कॉसेक स्क्वायर 45 क्या साइन 45 की आपको वैल्यू पता थी ना, 1/√2 हो, तो सेम इसी का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करिए तो √2 खाली आई, √2/1 आई, एक किसी का वो नहीं, केवल √2 आई, तो यानी यहाँ पर क्या लिखोगे √2, अंकित सुधर जाओ, √2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे। √2 का स्क्वायर कितना होता है √2 गुणे 2, यानी कई होते 2, तो यहाँ कितना आप लिखोगे 2 माइनस 1, 2 में 1 घटाओ कई बची, यानी इसका मान कितना आया, चुप रहना नहीं बहुत मारे जाओगे। अब RHS सॉल्व करो, साइन 45 की वैल्यू का होते हैं 1/2 और ई का कर दे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लगा है स्क्वायर, डाट है ई का मतलब है गुणा, सेक स्क्वायर 45
कास 45 की पता है आपको यहाँ, साइन 45 कॉस 45 सब 1/√2 ही होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो अगर इसका मान बटे में है तो कास उल्टा से को होती का हो जाए √2, यानी इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। समझ गए हो ना, समझ गए हो। अब इसका सॉल्व करो। स्क्वायर का मतलब का है, वही चीज़ 2 बार गुणा करना। तो स्क्वायर देखो 1/√2 की गुणा 1/√2 से 2 बार लिखो कर रहे हो, तो 1 एकन कितना हो जाएगा 1 और √2 की गुणा √2 ते करे हो 2, यानी इसका मान आएगा 1/2। सेम उसी तरह से √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो का हुई है 2 आई है खाली, क्योंकि √2 गुणा √2 लिखे हो 2 बार तो कई आई 2 आई खाली, तो 2 आया। ये देखो ऊपर नीचे कट जी है, का बची खाली 1, तो इसका भी आंसर कितना आया 1, इसका भी आंसर कितना आया, अतः सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, आपके पास क्या दिया, साइन स्क्वायर 60 दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आप यहाँ पे साइन 60 की जगह पर आप क्या लिखोगे √3/2 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। इतना समझ में आया। फिर tan 60 लिखा है, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ये समझ लीजिए, मुझे सवाल नहीं आता मैं कैसे कर रहा हूँ ये ध्यान दीजिए। अब देखिए tan स्क्वायर 60 है, यहाँ पर कितना है √3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे बटे लिखा, आप बटे लिख दीजिए। सेक स्क्वायर 45 लिखा है, सेक की वैल्यू कितनी 45 होती √2, यानी √2 का आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर। माइनस लिखा, माइनस लिख दो। कास 45 के वैल्यू 1/√2 होते, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। हमने बताओ अलग तरीके से कोई विधि अपनाई नहीं, केवल सबके मान रखे हैं ना। √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, वो कि 2 बार गुणा करो, लिखो √3/2 गुणे √3/2, तो √3 के गुणा √3 करी हो कई आई 3 आई, कितना आएगा 3। समझ पाओ ना, समझ पाओ। प्लस लिखा, प्लस लिख दो। यहाँ √3 है, इसका स्क्वायर तो वहाँ सेम √3 गुणे √3 हुई कई आई जाई 3, तो 3 प्लस कई लिखियो 3। अब यहाँ पर देखिए बटे था, ये भूल गए थे, बटे 2 दूनी कई होते 4, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 + 3 बटा लिख लो, पूरा लिख लियो। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर है, यानी कई आई 3 पर खाली 2, समझ गए ना, √2 गुणे √2 करी हो तो 2 आई, माइनस लिखा, माइनस लिख दो। 1 क्या स्क्वायर करी हो 1 कई रही, √2 का करी हो कई हुई 2। समझ पाओ ना, समझ पाओ। अब आ जाओ अपने भिन्न पर, टांग टूट है इधर, तो 4 3 12 3, तो यहाँ क्या लिखे हो 15/4। समझे मावा ना या वाह। 2 दूनी 4 में यहाँ 1 घटे हो, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 में से 1 घटे हो 3, और यहाँ पर क्या हुआ 2। अब हम क्या करें, इका बटा इधर आओ तो इका बटा उधर जात, तो लिख ले वैसे पहले 15/3, नीचे वाले बटे ऊपर लिख लो गुणे में, ऊपर वाले क्या नीचे लिख लो। समझ पाओ ना, समझ पाओ। 3 एकन 3 पचे 2 एकन 2 दूनी 4। समझ पाओ ना, समझ पाओ। कितना आंसर आया 5/2। क्या सवाल में कुछ था ना, दम रहा है ठीक।